देखिए भाई, आप लोगों का जो चल रहा है कौन सा चल रहा है 11 नंबर 11 सीरीज चल रही है और ये एवरेज की सेकंड सीट है। कौन सी सेकंड सीट है एवरेज की। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं ना। सो भाई देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए, 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या का क्या है? 2 गुना। द्वितीय संख्या तीसरी संख्या का क्या है? 3 गुना। यदि तीनों संख्याओं का एवरेज क्या हो? 20 हो तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? अब देखिएगा क्वेश्चंस को, अब इसको लगाते हैं जैसे हम, तो इसने कहा कि फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंड द सेकंड इज द ट्वाइस ऑफ द थर्ड नंबर। तो अब देखिए क्वेश्चंस में सबसे पहले ले लीजिए, यदि तीनों संख्याओं का एवरेज 20 है तो जो इनका सम होगा वह कितना होगा? 60 होगा। सम कितना होगा? 60। तो पहले तो हमने एवरेज का कंसेप्ट लगा दिया कि इनका जो योगफल है वो कितना आ गया? 60 आ गया। अब इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका आएगा वे क्या आएगा कि भाई प्रथम संख्या दूसरी संख्या का क्या है? 2 गुना, तथा द्वितीय संख्या तीसरी संख्या का क्या है? 3 गुना। देखिए लॉजिक समझिएगा, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का क्या है? 3 गुना है। तो अब आप इसको रेशियो ले लीजिए। क्या ले लीजिए? रेशियो। मान लीजिए अब इसमें देखो तीसरी संख्या का 3 गुना है ना, तो तीसरी संख्या अगर 1 मान लेते हैं, तीसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 1। तो जो इसके बाद दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी? दूसरी संख्या का 2 गुना तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना। तो इसका 3 गुना क्या हो गया? 3 ये हो गया। अब जो प्रथम संख्या है दूसरी संख्या का 2 गुना, 3 गुना ही कितना हो गया? 6 हो गया। अब इनका हमने ले लिया रेशियो। तो रेशियो कितना आ गया? 6:3:1। तो अब आप अगर गौर से देखें कि जो 6:3:1 लिखा है, 6 3 9 1 10, तीनों का योग कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 यूनिट का मान कितना आ गया? 1 यूनिट का मान 6। आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना हो गया? 7। तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया? 7 × 6 कितना आ गया? 42। और कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? क्यों भाई, एनी डाउट? देखिए पहला कॉन्सेप्ट, इसको एक रेशियो में लगाना है। अगर आप रेशियो से नहीं लगाएंगे तो ये सवाल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो पहले तो हमने इसका योगफल निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जो सम होता है वह क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई बाई जो नंबर है, एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ से सम आ गया। 3 संख्याओं का योग 60 है। यानी अगर इसको छोटी लैंग्वेज में बनाना चाहें, यानी कुल मिला के ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 60 है और इनमें से कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या की 3 गुनी और जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की क्या है? 2 गुनी है। इसमें हमने रेशियो ले लिया क्या कि जो लास्ट वाली संख्या तीसरी संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या और जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या को 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1। तो दूसरी क्या हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। और जो पहली हो गई वो क्या हो गई? इसकी 2 गुना हो गई। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट कैसे हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए भाई। बताइए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, नोट करिए, इसको लगाइए। इसका आंसर कितना आया था आपका? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आया था ना? आप बताओ भाई। अरे लगा रहे हो अभी, इसके पहले क्यों नहीं लगाया?
लगाइए इसको। अब देखिए क्वेश्चंस को लगाना कैसे, समझिएगा। कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 89.4 kg। 89.4 kg क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया। एंड इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वाज मिस्ड 78 kg इंक्रीज टू 87। तो बताइए इन दोनों का गैप कितना है, 9 का गैप है। कितना है, 9 का गैप। कितने स्टूडेंटों में गैप है ये, 20 स्टूडेंटों में गैप है। तो जो ये 978 देखिए 87 किलो के स्थान पर क्या कर दिया गया। तो अब आप एक बात बताइए कि 100% जब इससे ये किया गया था, तो अब इससे जब ये करेंगे तो एवरेज मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो आपका 89.4 kg है एवरेज, तो 89.4 kg से जितने आपके क्या होंगे, छोटे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। पहली बात ये देखिए, ऑप्शन से ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब आप इनका या तो इनका देखिए, पहला तरीका क्या है, इनका आप सम निकालिए। 20 स्टूडेंटों का सम, यानी इसमें 20 का क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, और 1788 आ गया। ठीक है। अब जो इसमें गैप आया, गैप कितने का आया, 9 kg का। तो 9 kg जोड़ करके 20 का क्या कर दीजिए, आप डिवाइड दीजिए। 9 kg ऐड करिए और 20 का क्या कर दीजिए, डिवाइड। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 89.85 kg। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है कि इसमें गैप कितने का आया, 9। सीधा जो आपका 9 है 20 से क्या कर दो इसको, तो 9 को ही 20 से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 0.45। इसमें क्या कर दीजिए, डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। मतलब ये आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं। अब आपने कहा सर ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज जब भी निकालना हो तो एवरेज की एक कहानी होती है। अगर ये 9 क्या हुआ, बढ़ा या 9 घटा, तो 9 का जो डिफेक्ट पड़ेगा ना, तो प्रत्येक स्टूडेंट के एवरेज में पड़ेगा। तो 9 कितने स्टूडेंटों में डिफेक्ट डाल रहा है, 20 स्टूडेंट में। तो डायरेक्ट आप 9 में 20 का क्या कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, जो भी आया। अब ध्यान सुनिएगा, 87 से क्या किया गया, 78 किया गया, एवरेज मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सही औसत चूंकि निकालना है, तो इसका मतलब जो एवरेज 9 का गैप आ रहा था, इस 9 के गैप को 20 स्टूडेंट्स में क्या कर दो, बांट। 20 स्टूडेंट्स में मैंने इसको क्या कर दिया, 9 के गैप को डिवाइड कर दिया, तो कितने का गैप आया, 0.45 एवरेज का गैप आया। तो ये एवरेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो किस में इंक्रीज होगा, तो अब देखो एग्जाम में कैसे लगाते हैं, जैसे गैप आया 9 का, तो 20 का डिवाइड दिया, कितना आ गया, 0.45। और 0.45 को हम किस में, एवरेज इसका क्या है, इतना है, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा। एग्जाम का यही तरीका है, बेसिक तरीके से दूर रहिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो गैप आता है, कमी आती है, जो भी वृद्धि होता है, वो प्रत्येक स्टूडेंट्स में आपका होता है, कमी हो या वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए भाई। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ये एग्जाम के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। सो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट आपके लिख दिए गए। देखिए 124 आपका क्या है, अंकित किया गया। एवरेज कितना है 124। पहला तरीका योगफल निकालिए, योगफल निकालने के बाद इनका गैप प्लस इसका गैप, दोनों के गैप को क्या कर दीजिए, इससे क्या कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिएगा 64 तथा 28 के स्थान पर 46 तथा क्या कर दिया गया, इसमें घटा और इसमें क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो 18 मापों का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो अच्छा बताइए दोनों का गैप कितने का आ रहा है, 64 से 86 किया गया, 46 किया गया, और 28 से 82 किया गया। अब इनका बताइए गैप कितने का आ रहा है, 54, 18 और 54। अब देखिए एक में बढ़ा और एक में क्या हुआ, घट गया। तो 18 और 54 का गैप कितना आया, 8 6 14 36 आया। भाई एक में बढ़ा, एक में क्या हो गया, घट गया। तो भाई बढ़ने और घटने पर तो आपको सवाल उठाना ही पड़ेगा ना। बढ़ रहा है तो जोड़ दीजिए, घट रहा है तो क्या कर दीजिए। अब देखो अब यहाँ पर ये जो 36 आया ये क्या हो रहा है, माइनस की कगार पर आ रहा होगा। तो जितने भी आंसर होंगे 124 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो 137 वाला। अब देखो अब इसमें देखते हैं कि 18, अब इस 18 के इसमें भाग दे दो, 18 दुनाई कितने का गैप है, 124 था, 2 माइनस करिए कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सेम टू सेम डेक्टो पैटर्न जो इसके पहले था उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि जो एवरेज होगा 18 में सेम ये कमी आएगी। कितने में आएगी, 18 में। नोट कर लीजिए इसको। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी भाई देखो, ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 31 यहाँ पर लिखा है, 28 यहाँ पर लिखा है, 82 ये लिखा है, 13 ये लिखा हुआ है, अंकित किया गया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। 28 और 31 के स्थान पर 82 और 13 अंकित किया गया। बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तीस है आंसर, 30 से क्या आएगा, छोटा आएगा है आंसर। 30 से क्या आएगा, और 30 से छोटा कितना है, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। कह दो कैसे 30 से छोटा आएगा। देखिए एग्जाम का ये अभी लेटेस्ट 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसने क्या कहा कि औसत 30 है, ठीक है भाई, औसत 30 है। 28 और 31 के स्थान पर 82 और कितना कर दिया गया, 13 कर दिया गया। तो आप 28 और जब 31 लोगे, इनको जोड़ोगे, भाई ये तो इसमें क्या है, ऐड है। इसके स्थान पर क्या कर दिया गया था, 82 और 13। 82 13 का मतलब कितना होता है, 95। 82 13 का मतलब क्या होता है, 95। और इधर 28 और 31 का मतलब कितना होता है, 59। 59 और 9 6 15 36। यार 36 एक्स्ट्रा हो रहा है, 36 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा, जबरदस्ती का एक्स्ट्रा हो रहा है। तो रियल में क्या रहा होगा, 36 क्या कर दो, घटा दो, जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको क्या कर दो, घटा दो। तो जब आप एवरेज में भाग देंगे इस 36 में, किसका भाग देंगे आप लोग, कितने लोग थे, 50 का भाग देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 50 का भाग देंगे। तो जैसे ही भाग देंगे तो ये 30 से क्या हो जाएगा, समथिंग कम हो जाएगा। यानी जो एवरेज आएगा वो 30 से क्या होगा, छोटा होगा। अब 30 से छोटा कौन दिख रहा है, केवल एक ही दिख रहा है, क्या, 29.28। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को लगाना नहीं है। आप ये देखिए एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब एवरेज क्या होगा, कमेगा। अगर कम हो रहा है तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ का ध्यान दे लेना है। ये एक्स्ट्रा हो रहा था तो
तो जो एवरेज में भी क्या होगी, कमी आ जाएगी। अगर ये क्या हो रहा था, कम हो रहा होता, तो एवरेज क्या हो जाता, कम हो जाता, मतलब एवरेज क्या हो जाता, बढ़ जाता, 30 से एक्स्ट्रा आ जाता। इसमें तो सीधा एक्स्ट्रा था, 30 से कम आएगा। इन चारों ऑप्शन में 30 से कम कौन दिख रहा है, 29.28। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो भाई। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान दे लीजिएगा। कह रहा है कि 25 मापों का औसत कितना है, 13 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण, ठीक है, 73 को 48 अंकित कर दिया गया, 73 को 48 अंकित कर दिया गया। अब बताइए एवरेज क्या होगा, कह रहा है कि नया औसत क्या होगा। बताइए। अच्छा बताइए, 73 और 48 का गैप कितना आ रहा है, 25 ही आ रहा है ना। अब 25 से ही भाग दोगे तो कितना आया, 73 को 48 अंकित किया गया ना। तो भाई अब आप मान के चलिए इधर क्या हो गई, कमी हो गई, तो इधर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो 13 से कितना हो गया, खत्म। 13 से कितना हो गया, 14। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि एवरेज में यदि कमी हो रही है, हाथ क्यों नहीं आते भाई, ये सब देखिए, जब आप एग्ज़ाम में लगाते हैं ना तो हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट होता है, और ये हर एक सेकंड बचाने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा करनी होती है, क्या कि डायरेक्ट मेथड आपको अपनाने पड़ते हैं, पेन ना उठाना पड़े कि भाई इन दोनों का गैप लिए। देखो 73 को 48 किया गया, यानी पहले क्या था, अधिक था, अब क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, कम कर दिया गया ना। तो जब कम कर दिया गया तो एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए जब संख्या में कमी होती है तो एवरेज क्या होता है, बढ़ता है। जब संख्या में वृद्धि हो जाती है तो एवरेज क्या हो जाता है, घट जाता है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से कितने का एवरेज, बढ़ोतरी हो गई 1 की, तो 13 1 कितना हो गया, 14। पेन फ्री क्वेश्चन है एग्जाम के, नोट कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देना भाई। चलिए बताइए हैं, अब क्या करें भैया, प्रैक्टिस है सेम टाइप के। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा, लो अब इसका मैं नहीं बताऊंगा। सही माध्य का मतलब ही क्या होता है, एवरेज होता है, ध्यान दे लीजिएगा। माध्य का मतलब ही एवरेज होता है, मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है, ध्यान दीजिएगा। बताइए इसमें क्या आएगा आंसर। बताइए कितना आया, गुड, इज द करेक्ट आंसर। सेम टू सेम वही पैटर्न। 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 30 है। अब जो एवरेज आया आपका वही कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब आप समझिएगा, कह रहे हैं कि 15 और 23 के स्थान पर गलती से इतना रख दिया गया एवरेज, तो करेक्ट मीन क्या होगा इसके, देखिए समझिएगा, 15 और 23 को 51। अब देखिए हमारा उधर एवरेज क्या होगा, नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे भाई। देखो 15 और 23 को 51 और कितना लिख दिया गया, 32 अंकित किया गया। तो सही माध्य क्या है, तो भाई देखिए लिखा गया, ये लिखा क्या होना चाहिए था, 15 और 23। तो जो हमारे पास आंसर आएगा
ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जो आंसर होगा वह 30 से क्या होगा, छोटा। कुछ लगा नहीं है, 30 से छोटा होगा। 30 से छोटा कौन, 25.5, क्योंकि ये भी 32, ये 30, ये 34.5। बात कुछ कुछ समझ में आई नहीं आई? अब ध्यान सुन, फिर से एक बार समझिएगा भैया, आपके नहीं आई ना? गुड। देखो, त्रुटि के कारण 15 और 23 को 51 और 32 अंकित किया गया। जैसे हम लोग टाइप करते हैं ना, जैसे मैं टाइप करता हूँ ये, तो टाइप करने की जगह बीच बीच में चीज़ें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो उसमें क्या किया गया कि 15 और 23 को 51 और 32 अंकित किया गया, यानी जो एवरेज था ये किसका था, 51 और 32 का था। अब एवरेज कह रहा है कि सही एवरेज क्या होगा, भाई 51 को हटाकर क्या करो, 15 करो, 32 को हटाकर क्या करो, 23 करो। तो अब एवरेज जो है, चूंकि ये एक्स्ट्रा था, अब एवरेज हमारा क्या आएगा, 30 से कम आएगा। 30 से कम क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देना भाई। हाँ ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने जानबूझकर के एक ही वैरायटी क्वेश्चंस रखे हैं, आपकी थोड़ा स्पीड मेंटेन हो। एक नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा समझ में आएगा, पांचवा आएगा। अब बताइए इसमें आंसर कितना आएगा? फिफ्टी। क्यों सचिन, समझे में नहीं आ रहा है क्या? क्यों भाई, आपका कितना है? अरे वाह, यानी चीज़ें समझ गए हो। अरे एग्ज़ाम में यही है, और मैंने ऑप्शन भी अपने से नहीं बनाए हैं, ये एग्ज़ाम के भी ऑप्शन मैंने उठाए हैं। एग्ज़ाम में ऐसा ही ऑप्शन आते हैं, अगर आपने नस पकड़ लिया तो विद इन फ्यू सेकेंड आंसर आ गया। नहीं पकड़ पाए तो आप लगे रहिए योगफल निकालने में, घटाने में, जोड़ने में, अपना समय क्या करिए, लॉस करिए। देखिए 27 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। अब कम आएगा कि अधिक आएगा ये आगे पता चलेगा, अभी नहीं पता चल रहा है। ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक संख्या को 28 के स्थान पर क्या रख दिया गया, अरे भाई 82 रख दिया गया, एक्स्ट्रा कर दिया गया। इधर क्या कर दो, कम करो, तो यानी जो एवरेज होगा 60 से छोटा होगा। अब देखो, ये तो ये लगता है यार गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। अब 60 से छोटा 56 होगा कि 58? अब चर्चा यहाँ पर होगी। तो इनका गैप लो, कितने गैप है, 28, 80 नहीं 64 आएगा भैया। तो 27 से भाग दोगे 54 आएगा। 27 दुनाई 2 की कमी कर दो, 60 में दोगे, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर हो रही है चीज़ें? क्यों, अब क्लियर हुआ? मैं अगर एक क्वेश्चन लेता तो वो आपके संशय में चलता रहता, 2 क्वेश्चन लिया, तीसरा क्वेश्चन लिया, चौथे क्वेश्चन से चीज़ें क्या होने लगी, क्लियर होने लगी कि ऐसे करना है ना। मैंने एक चीज़ बता दूं कि मैंने अभी आप लोगों को किसका, हाँ रेशियो का कंप्लीट, जितने मैंने 60 क्वेश्चन कराए थे प्रैक्टिस, उसका एक कंप्लीट PDF बना करके आपके ग्रुप में डाल दिया है, वो इंग्लिश में है। ठीक है, मैं हिंदी का भी कोशिश करूँगा, हिंदी का भी मैं डाल दूँ, और अब मैं डाला करूँगा हिंदी और इंग्लिश, सॉल्यूशन बट इंग्लिश में ही रहेगा, उसको हिंदी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बताइए। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लगाइए भाई। टाइम कितना हो गया? $57.8। चलिए जल्दबाजी मत करिएगा, है ना, क्योंकि 58 वाले 2 क्वेश्चन हैं, 18 भी है, 81 भी है, 57 वाले 28 भी है, 82 भी है, कभी कभी पॉइंट में भी खेल कर देता है ना। अब ध्यान से सुनना भाई, क्या कह रहा है, एक टंकड़ मशीन 100 विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण
अरे ये 100 विद्यार्थी नहीं है, औसत अंक 100 ज्ञात करती है। यहाँ पर इंग्लिश में देखिएगा थोड़ा सा, हिंदी में यही गलती हो जाती है। वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, अच्छा, एग्जामिन बाय द मिस्टेक इंटर 68 इंक्रीज ऑफ 86 एंड ऑब्टेन द एवरेज। ये 58 दे रखा है आपका एवरेज, 58 आपका क्या है एवरेज है। द कैलकुलेट एवरेज एक्चुअल एवरेज ऑफ द स्टूडेंट, रियल वाला कह रहा है कि उसके रियल में एवरेज कितना था। अब एक बात बताना, 86 को 68 किया गया, 86 के स्थान पर 68 अंकित करता है, इसका मतलब एवरेज क्या हो गया, कम हो गया। मतलब संख्या क्या कर दी उसने, कम अंकित किया, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, इनका गैप कितना है भाई, 18 है ना। अब कितने स्टूडेंट हैं, 0.1 ऐड करो इसमें 18। ऑप्शन नंबर ए इज पेन फ्री क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितने का गैप, जितने स्टूडेंट। अब ये सबसे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा सर कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, क्यों भाई ऐसे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। आ गया कसम से, आ गया समझ में कि नहीं आया। नहीं देखिए इधर मिस्टर, अगर समझ में नहीं आता है तो आप बेफिक्र होकर के बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों के साथ वो कर रहा हूँ कि ख़त्म हो जाए। 1 घंटे क्लास चले, 1.5 घंटे क्लास चले, नो मैटर, आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपकी क्लासरूम रहती है, क्लासरूम की तरह मैं आपको इसमें नहीं पढ़ा सकता। क्लासरूम की एक अलग स्ट्रेटजी होती है और इसकी स्ट्रेटजी क्या है, अलग है। आपको समझ में आते हुए क्लासरूम में इस तरह नहीं पढ़ाते। क्लासरूम का मतलब है कि आपको चीज़ें सिखाना, और प्रैक्टिस का मतलब है कि आपकी सोचने की क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, तो आप इसमें ये स्क्रीन है, ये मान के चलो आप पेपर दे रहे हो, पेपर दोगे, ये आपका क्या है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चन दिखा, तो अब देखिए आपका सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 58 है, आपने सीधे निकाला 1800 का भाग दे 0.18, ये इतना रफ में लिखना है 0.18। आप ऑप्शन में देखने लगो 58.18 कहाँ पर है, आपने कहा सर ऑप्शन नंबर ये है, टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 62 को 26 अंकित किया गया, तो बताइए सही औसत क्या है। 48.8। अब चीज़ों को समझिएगा, 20 संख्याओं का जो एवरेज है 47 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 62 को 26 अंकित किया गया था, 26 किया गया था कितना, 62। उसने क्या किया, कम अंकित की। ठीक है, 62 को 26 अंकित किया गया, तो सही औसत क्या होगा, गैप कित देखो 47 था, गैप कितने का है, 62 और 28 में, 26 में 30, कितने में बांट दो और इसी को क्या कर दो, इसके साथ जोड़ दो, तो 18 दूनी 36, 1.8, तो 47 1 48 दशमलव 47 1 48 दशमलव कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर हो गई बात, एनी डाउट। अब आ रहा है, सब पढ़े हुए बैठे हो, सब पढ़े हुए बैठे हो आप, इसके बावजूद भी क्या हो गया,
हाँ 62 और 26 का गैप, 62 और 26 का गैप डिफरेंस। इधर मिस्टर आपको समझ में आ रहा है? अब क्लियर हो गया? मैंने 10 क्वेश्चन एक ही सीरीज के लिए, अभी भी नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि अभी आपको बहुत पढ़ना है, इसलिए मैंने एक है वो आ जाएगी। वो क्यों स्पीड कम है ना, क्योंकि हम लोग उस प्रकार ट्राई नहीं करते। अभी जब ये से क्लास में पढ़ाऊंगा मैं तो उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। कैसे कि आप लोग देखिए भी डिटेल से सब कुछ, उसमें ज़्यादा इस तरह नहीं बताएंगे। इसमें मजबूरी है बताना, आपकी सोचने की क्षमता, एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगाने की स्पीड दोनों इनक्रीज हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई बताइए। सबसे पहले ये बताइए, क्या इसमें एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? पहले ये दिमाग में लाइए भाई। 75 ज्ञात हुआ, बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण ठीक है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 97 को 79 क्या किया गया? अंकित किया गया। भाई इधर वेट बढ़ रहा है ना, तो भाई इधर एवरेज भी 75 से क्या आएगा? ज़्यादा ही आएगा। तो भाई 75 से ज़्यादा सब हैं यार, अब कितना आएगा? तो गैप लो। अब जब सब हो तो क्या लो? गैप। कितने आए गैप? 18। कितने स्टूडेंट में? तो 0.9। 50 75 में 0.9 आप ऐड करिए। अब आया समझ में? क्यों भैया नहीं आया? गुड। और कोई क्वेश्चन है क्या? खत्म हो गया? तो बस आज के लिए बस यही क्वेश्चन, बाकी शेष क्वेश्चन कल होंगे। ठीक है।